बाहर निकाल लिए, बहुत ठंडी है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी जो आज डेट है, मतलब ये है 30 तारीख का व्लॉग है, 30 मार्च का। तो सुबह का ही टाइम है। यहाँ पे अभी जो है मैं नहा कर आई हूँ, मतलब घर के जो काम है वो सारे हो चुके हैं और नाश्ता भी मैंने पहले ही बना दिया था, तो उसके बाद मैं नहाने चली गई थी। और यहाँ पर अभी आई हूँ तो थोड़ा सा अपना जो भी हमारा डेली का जैसे रहता है फेस में लगाने के लिए, मतलब डेली का ऐसे कुछ मेकअप तो नहीं है, लेकिन ये होता है मॉइस्चराइज़र तो मैं ज़रूर से अप्लाई करती ही करती हूँ। उसके साथ ही जैसे मॉइस्चराइज़र थोड़ी देर एब्जॉर्ब हो जाता है ना स्किन में, तो मैं फिर सनस्क्रीन जो है वो अप्लाई कर लेती हूँ। और सनस्क्रीन का ये है कि मतलब मैं चाहे घर के बाहर जाऊँ या घर के अंदर हूँ, सनस्क्रीन मैं अप्लाई करती हूँ। क्योंकि सच बताऊँ तो बहुत पहले मतलब मुझे ये चीज़ें ऐसे लगती थी कि नहीं, क्या ही यूज़ करना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस ये तो कहने वाली बातें हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि इन चीज़ों पे मेरा इतना ध्यान नहीं रहता था। मैं सोचती थी ऐसा कुछ नहीं होता है, बस अपनी स्किन ठीक है, ये है वो है। लेकिन जैसे जैसे एज के हिसाब से, या फिर एज के हिसाब से भी नहीं बोलूँगी, लेकिन हमें शुरू से ही अपने स्किन का ध्यान थोड़ा रखना चाहिए। क्योंकि जैसे मैं अपने स्किन पे ये अप्लाई नहीं करती थी सनस्क्रीन, तो उसके जो बोलेंगे ना साइड इफ़ेक्ट्स जो है थोड़ा थोड़ा फेस पे दिखने लग जाते हैं। जैसे कि सन बर्न वगैरह बहुत ज़्यादा, हम सर्दियों में ऐसे ही बैठ जाते थे धूप सेकने के लिए, तो उसका जो है ना असर अब थोड़ा थोड़ा दिखाई देने लग जाता है कि सन बर्न के जो होते हैं ना थोड़ा थोड़ा दिखने लग जाते हैं पिगमेंटेशन। तो इसलिए अब मैं जो है प्रॉपर जो है स्किन में सिर्फ ये दो चीज़ें, इसके अलावा तो ऐसा कुछ नहीं करती हूँ। लेकिन मैं एक मॉइस्चराइज़र अपने स्किन को मॉइस्चर करना और साथ में ही सनस्क्रीन में ज़रूर से अप्लाई करती हूँ। तो वही है। और वो सब करने के बाद यहाँ पर मैं छत में आ चुकी हूँ। जो कपड़े हैं थोड़े बहुत जो धो रखे हैं, डेली के ही कपड़े जो हैं वो मैं सुखाने के लिए आई हूँ। तो कई बार तो मैं छत में डाल देती हूँ कपड़े, और कई बार जो है मैं बाहर स्टैंड पे डाल देती हूँ। कम रहते हैं तो फिर स्टैंड पे डाल देती हूँ। अभी जैसे कि ये मोटे कपड़े हैं तो इसलिए मैं छत में लाई हूँ। इनको मैंने ना ड्रायर नहीं करा है क्योंकि धूप बहुत तेज़ है, तो ये सूख जाते हैं शाम तक। और आप लोग बोलोगे पूजा तुम अभी तक वुलन के पहन रहे हो, तो मैं मुझे एक्चुअली ये होता है कि मुझे सुबह शाम हल्का हल्का ठंडा सा लगता है। सबका अपना अपना बॉडी का वो होता है, और सबका अपना अपना बोलते हैं ना, लगता है किसी को बहुत ठंडा लगता है, किसी को नहीं लगता है, किसी को गर्मी बहुत लगती है। तो मेरे को ठंडा ज़्यादा लगता है, तो मैं अभी एकदम से जो है ना स्वेटर वगैरह कम भी नहीं कर पाती हूँ, कम करती हूँ, लेकिन फिर ऐसा नहीं कि बिल्कुल कॉटन में। तो मैं हल्के फुल्के गर्म है वो पहन रही हूँ। अब तो मैंने कॉटन स्टार्ट कर दिया, लेकिन जैसे सुबह उठो तो हल्का सा ठंडा लगता है, इसलिए मैं स्वेटर वगैरह वेयर करती ही हूँ। हमारे इधर गर्मी तो हो चुकी है दिन के टाइम, लेकिन सुबह शाम को तो नहीं बोलूँगी, लेकिन सुबह का टाइम ठंडा रहता ही रहता है। तो बस कपड़े वगैरह सुखा दिए, बाल वगैरह जो है हेयर वॉश करा था, तो बाल वगैरह भी छत में ही झाड़ दिए थे, टॉवल वहीं रख दिया मैंने। और यहाँ पर अब नीचे उतरते हुए ना, यहाँ पर जो मम्मी ने प्लांट्स लगा रखे हैं ना, ये हल्के हल्के सूख रहे थे। तो मम्मी ही इनमें पानी डालती है ज़्यादातर, क्योंकि जब मुझे दिखते हैं तो मैं डालती हूँ, अदरवाइज़ मम्मी ही डालती हैं। अभी ये मेरे को बिल्कुल सूखे हुए लग रहे थे, क्योंकि जैसे मैंने बताया गर्मी हल्की हल्की, तो ये सूखने लग जाते हैं। तो फिर मैं पानी लेकर आई थी, तो इनमें प्लांट में पानी डाल दूँगी। और ये इतने अच्छे लग रहे हैं ना, जो बिल्कुल आपको सामने दिख रहा है, ये उसके नीचे वाला तो बहुत ही प्यारे लगते हैं सामने से। दूर से शायद आपको पता ना चले, लेकिन ये सामने से बहुत प्यारे लगते हैं, इसलिए मम्मी ने ना इनको यहाँ पे रखा हुआ है। तो ये इंडोर प्लांट्स हैं, तो अच्छे से सर्वाइव कर जाते हैं घर के अंदर ही। और उसके बाद जो है हमारा ब्रेकफास्ट वगैरह हो चुका है, सारे वो हो काम वगैरह हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं अपने रूम पे आई हूँ। तो वैसे तो बेडशीट जो है, मतलब ये जो
बेडशीट है ये लगा रखी थी। लेकिन ये हुआ क्या कि हस्बैंड ने लगाई थी तो इन्होंने कहते आप देख रहे हो इसकी जो चौड़ाई है वो काफ़ी लेंथ वाली हो रही है, क्योंकि इसको ढंग से बिछाया नहीं है, गलत साइड से बिछा दिया है। तो इसलिए मैं इसको दोबारा से निकाल के दोबारा लगा रही हूँ, क्योंकि वो बड़े अजीब लग रही थी। क्योंकि होता है ना, अंदाज़ नहीं आता है, तो इन्होंने ऐसे ही बिछा दी होगी, तो वो टेढ़ी क्या बोलेंगे, मतलब वो एक साइड जहाँ पे लंबाई रहती है वो गलत साइड पे लग गई है। तो मैंने दोबारा से बेडशीट को ठीक करा, सारे जो ब्लैंकेट है उनको नीचे रखा, अभी दोबारा लगा रही हूँ कि वो बार बार देख देख के ना अजीब सा और था मेरे को। बेडशीट काफ़ी लंबी लंबी सी लग रही थी, अजीब सी बेढंगी सी लग रही थी, इसलिए मैंने कहा पहले मैं इसको ही ठीक कर देती हूँ। तो वो ये बेडशीट बहुत अच्छी है, मतलब हम लोग इसको 2 साल से यूज़ कर रहे हैं, कॉटन की है, बहुत अच्छी है, बहुत सॉफ्ट है। और इसके कुछ जो पिलो होते हैं वो भी अच्छे हैं, बट इसके साथ मुझे थोड़ा सा ये लगा कि जो इसके पिलो के जो बोलेंगे ना चेन वाले हैं, और वो ना दोनों ही साइड से ख़राब हो गए। ये हम मतलब ऐसे ख़राब नहीं हुए, ये वॉश करी थी मशीन में ना, तो ये वहाँ पर उसकी चेन वगैरह निकल गई है। तो चेन वाले जो पिलो कवर रहते हैं वो मुझे लगता है बेकार रहता है, बिना चेन वाले ज़्यादा अच्छे रहते हैं, काफ़ी चल भी जाते हैं। तो इसलिए मैं काफ़ी बार सोच रही हूँ कि मैं मशीन निकालूँ, इसको सिलूँ, लेकिन मैं सोच रही हूँ 1-2 चीज़ें और भी है ना, तभी मैं एक साथ मशीन निकालूँगी, क्योंकि मशीन ना बार बार नहीं निकलती है। अभी कुछ 2-4 काम हो तो मशीन निकाल दो और ढंग से बैठ के काम कर लो तो ठीक रहता है। तो इसलिए एक तो मुझे ये काम करना है, 2-3 और भी हैं पिलो, वो सिलने हैं, और एक ना पजामे हैं मेरे पास बहुत सारे पड़े हुए हैं। पजामे बिल्कुल सही है, लेकिन उनकी जो लास्टिक होती है वो लूज़ हो चुकी है। तो मैं लास्टिक भी लेकर आई थी कि मैं घर में लगा कर एक बार देखती हूँ, क्योंकि पजामे ऐसे नहीं है कि मतलब लोअर है वो, तो ऐसा नहीं है कि मतलब फेंकने लायक भी नहीं है और ख़राब भी नहीं है। तो मेरे को लग रहा है कि अगर मैं लगा पाऊँ, वो मैं शॉप में गई थी तो कोई ले रहे थे, तो मैंने कहा चलो मैं भी लेकर देखती हूँ, अगर मेरे से हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर रहने देंगे। और उसके बाद मैं किचन में आ गई, और यहाँ पर ना मैं आपको हलवा दिखा रही थी। तो ये पड़ोस में जो आंटी हमारी, आप जानते ही हो, उन्होंने बनाया था, क्योंकि उनको पता चला था ना कि आशी और सिया का रिज़ल्ट आया है, दोनों पास हो गए हैं, तो आंटी ने हलवा बना कर दिया था, और साथ में घुगते या खजूरें आप बोल सकते हो, वो आंटी ने बना कर दिया था। तो मतलब आंटी और हमारा यही है, घर जैसा ही है। तो जब उनको पता चला कि आशी और पास हो, तो आंटी बहुत खुश हो गई थी। तो आंटी फिर फटाफट से हलवा बनाया, आंटी ने तब दिया, और बहुत टेस्टी और था। मतलब ऐसे कहने के लिए नहीं कि आंटी देखेंगी तो मुझे तारीफ़ करनी है, वो कुछ भी बनाती हैं तो अच्छा ही बनता है, और हलवा भी बहुत अच्छा आंटी ने बना रखा था। तो खैर बस यही होता है कि मतलब चाहे पड़ोसी हैं, लेकिन पड़ोसी भी फैमिली की तरह ही होते हैं, और वो वैसे भी हमारे रिलेशन में ही लगती हैं आंटी। तो वही है। तो मैंने थोड़ा खा लिया है, बच्चों ने भी खा लिया, मम्मी ने बस थोड़ा सा मैंने हस्बैंड के लिए बचाया था, क्योंकि इनको भी मीठा पसंद है, और फिर आंटी कुछ बनाती तो इनको बहुत अच्छा लगता है, तो फिर इनके लिए मैंने रख दिया था थोड़ा सा हलवा। और घुगते जो मतलब खजूरें हैं वो तो फिर मैंने बॉक्स में रख दिए थे, मतलब कंटेनर में रख दिए थे, क्योंकि फिर वो सिल जाते हैं इसलिए। और यहाँ पर जो है मैं अभी दाल बना रही हूँ अरहर मलका की। क्या बनाया फटाफट से, तो मैंने कहा चलो यही बनाते हैं। तो अरहर मलका को वॉश करने के बाद, आपको पता ही है मैं दाल कैसे बनाती हूँ अरहर मलका की, बहुत ही सिंपल तरीके से, और बहुत जल्दी बनती है। अगर आप इस तरह से नहीं बनाते हो तो आप बना कर देखना, आपको बहुत ही इजी हो जाएगा दाल बनाना। मैं इसी तरीके से दाल बनाती हूँ। और दाल मैंने चढ़ा दी है, तो देखा तो अरहर की दाल जो है कंटेनर में ख़त्म थी, तो आधी इसमें बची थी पैकेट में, तो वो भी मैं इसमें डाल रही हूँ, क्योंकि फिर कंटेनर खाली हो जाते हैं ना, थोड़े अजीब से लगते हैं। तो अभी दाल थी तो मैंने इसमें ऐड कर दिया, थोड़ी दाल और भी है, लेकिन ये पैकेट खुला हुआ था, तो मैंने कहा चलो तब तक मैं जो है इसको ही भर के रख देती हूँ। और पिछले दिन आपने देखा ही था, मैंने जो है दही भल्ले बनाए थे, तो वो थोड़े से बचे हुए हैं। तो आशी और सिया को पता ही था कि वो बचे हुए हैं, तो उनको वो बार बार बहुत देर से बोल रहे थे मम्मी दही भल्ले दे दो, दही भल्ले दे दो, या फिर आइसक्रीम दे दो, क्योंकि उसके दादू आइसक्रीम लेकर आए थे। तो वो उनको, बच्चों को होता है ना, घर में रहते हैं तो कुछ ना कुछ उनको चाहिए ही चाहिए। तो इसलिए मैं सारा सामान जो बाहर निकाल रही थी, दही, चटनी वगैरह, बड़े वगैरह सब निकाल रही थी, क्योंकि वो ठंडे थे इसलिए। और तब तक इनको शांत करने के लिए कि दे दो दे दो, तो मैंने कहा चलो तब तक मैं इनको आइसक्रीम ही दे देती हूँ, और वो मैं दही भल्ले बाद में बनाऊँगी, क्योंकि
दही बल्ले थोड़ा सा मुझे फिर गर्म पानी में डाल के बनाने पड़ेंगे ना अभी, तो इसलिए तो सबसे पहले इनको यहाँ पर आइसक्रीम दे देती हूँ। तो बस आइसक्रीम खाएंगे, थोड़ा देर चुप रहेंगे, उसके बाद मैं इनके लिए दही बल्ले जो है दोबारा से बनाना क्या मतलब दही बल्ले फिर इनको दे दूँगी, क्योंकि दही अभी ऐसा भी नहीं बोल सकती हूँ कि दही ठंडी होगी, आइसक्रीम भी ठंडी खा रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा बिजी थी तो मैंने कहा तुम इसको खा के ज़रा शांत बैठ जाओ। तो यहाँ पर उसके बाद जो है ना नेक्स्ट डे हो चुका है, उसके बाद मैंने व्लॉग नहीं बनाया था कोई भी। ये नेक्स्ट डे है, अभी टाइम 12 साढ़े 12 का टाइम ही होगा, और आप सभी को पता है नवरात्रि शुरू होने वाले हैं, शुरू हो चुके हैं वैसे तो, लेकिन अभी इस टाइम पे नहीं हुए थे। तो मम्मी ने वही पूरा मंदिर वगैरह साफ़ करा था, भगवान जी वगैरह को क्लीन करा है पूरा गंगा जल के, जैसे कपड़ा वगैरह मम्मी गीला कर देती है गंगा जल से, और पूरा फ़ोटो वगैरह जो भी आप देख रहे हो भगवान जी की वो सारा मम्मी ने क्लीन करा है, क्योंकि सेम डे अगर करो ना तो बहुत देर हो जाती है। तो इसलिए मम्मी ने अभी जो है सारा वगैरह अभी शुरू कर दिया था, क्योंकि फिर अगले दिन 12 बज जाते हैं, कब देर हो जाती है हर चीज़ करने में, इसलिए मम्मी ने सोचा कि हम अब ऐसे ही करते हैं, सेम डे नहीं करते हैं, उससे एक दिन पहले ही पूरी सफाई कर देते हैं मंदिर की, और जो भी माता रानी के लिए हम लोग थोड़ा सा माला वगैरह जो है वो लगा देते हैं। तो ये माला हमारी पहले की हैं, तो मम्मी ने कहा कि थोड़ा सा लगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग चौकी लगाएंगे माता की, तो मम्मी ने कहा थोड़ा सा यहाँ पर माला वगैरह लगा देते हैं, थोड़ा सा ठीक लगता है। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग माला मतलब हम लोग नहीं, मम्मी कर रही है, और मम्मी ही करती है हमेशा, क्योंकि फिर मैं दूसरा काम करती हूँ तो मम्मी ये सब करती है, और मम्मी को इन चीज़ों में इंटरेस्ट भी है ज़्यादा, डेकोरेशन वगैरह करने में तो मम्मी करती है, फिर मम्मी अच्छा भी करती हैं इसलिए। तो मम्मी अपना वही लगी हुई हैं काम पे अपने, और मैं अपने काम पे हूँ। तब तक बच्चे जो हैं चले गए थे थोड़ा बाहर की तरफ कुछ काम से, तो फिर जब वो बाहर जाए और अपने लिए कुछ ना लाए, ऐसा हो नहीं सकता, तो कुछ मंगवाओ ना उनसे, तो उनको पहले अपने लिए होता है लाने के लिए कि हम फिर ये लिए आए। तो फिर वो आइसक्रीम लेकर आए थे, तो फिर हम बैठ के जो है आइसक्रीम इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि अब हल्की हल्की गर्मी आने लगी है तो आइसक्रीम खाने का मन भी करता है। तो बस हम सब बैठ के यहाँ पे आइसक्रीम खाएंगे, उसके बाद अपना खाना वगैरह की तैयारी करेंगे। और अभी जो है ना शाम का टाइम हो चुका है, और इसके 1 से 2 दिन बाद जो है आशी और सिया के स्कूल स्टार्ट हैं। तो सिया की तो ड्रेस वगैरह सब कुछ है, और बुक्स उसकी पहले ही आ गई थी। आशी के लिए बुक्स लेनी है और साथ में ही ड्रेस भी लेनी है, तो इसलिए मैं लोग बोल रही हूँ, हम लोग आशी और मैं जो है डाकरा आए थे, तो क्योंकि यहीं पर इनकी ड्रेस वगैरह मिलती है गढ़ी की साइड, तो वहीं से इसकी ड्रेस ली, बुक्स ली, और उसके बाद यहाँ पर बहुत सारी शॉप्स लगी हुई थी नवरात्रे के उससे, तो फिर थोड़ा सा सामान भी लेना था नवरात्रे का, तो फिर वो मैं लेके जा रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि फिर मम्मी बोल रही थी कि दोबारा यहीं पर आना है और तुम लोग जा ही रहे हो तो तुम ही लेकर आ जाना। तो फिर जो मतलब मम्मी ने बोला था वो मैं लिख कर लाई थी, तो वो सब मैं ले जा रही हूँ यहाँ से। और फिर क्या बोलते हैं, मेरे को ना यहाँ पर एक माला भी दिखी है, जो दीदी है वो माला बेच रही थी, बहुत सुंदर लग रही थी गेंदे की, तो मैंने कहा एक मंदिर के लिए ले लेते हैं। तो मुझे ना एक ही का ध्यान रहा, नहीं तो मम्मी बोल रही थी 2 ले आती तो वो भी ठीक था, तो मुझे इतना ध्यान नहीं रहा। मैंने सोचा शायद इसे ना जो है माता की मूर्ति पे चढ़ाएंगे, तो इसलिए, और मूर्ति लेकिन फिर छोटी है तो वो ये आएगा नहीं, तो इसलिए मैं फिर एक ही लेकर आई थी माला, और काफ़ी सुंदर फूल लग रहे हैं गेंदे के आजकल, आप देख रहे हो। और मैंने झाड़ू भी ले लिया था, क्योंकि झाड़ू भी हमारा ख़राब सा होने लग गया है अभी। पिछली बार हम ले गए थे, बहुत चला, ये हमने गढ़ी से ही लिया था, इसलिए हमने सामने से लिया नहीं, कहीं से गढ़ी आई थी, फिर तो यहीं से एक झाड़ू भी ले गई। और उसके बाद लिए मैंने फ्रूट्स वगैरह, जैसे कि केले वगैरह चढ़ाने के लिए हो गए, प्रसाद वगैरह हो गया, तो सारा सामान आप देख रहे हो, मैंने झोला पकड़ा हुआ है, और आशी को मैंने हेलमेट वगैरह पकड़ा रखा था। बज गए हैं, और मैं पता नहीं आज ब्लॉग तो ऐसे ही बनाया, लेकिन मैं सोचा चलो जितना ही बनाया ब्लॉग, आज ब्लॉग को एंड करते हैं। तो अभी आधे घंटे पहले हम लोग घर पहुंचे हैं, आशी और मैं। तो आशी की बुक्स वगैरह सब आ चुकी हैं, सिया की भी बुक्स आ गई, कॉपीज़ इनकी अभी मैं नहीं लेकर आई हूँ, क्योंकि अभी बंद कर दे। तो कॉपीज़ इसलिए नहीं लाई हूँ क्योंकि इनके स्कूल में कॉपीज़ बताते हैं कैसे कैसे कॉपीज़ लानी, फिर जब इनके सर बताएंगे तभी मैं कॉपीज़ वगैरह लेकर आऊँगी। और यहाँ पे ना सारा भी फैला हुआ है, क्योंकि जैसे नई बुक्स वगैरह आती हैं तो बच्चों को वही होता है कि मतलब देखना पढ़ना होता है, उसके बाद तो उनको आलस आता है। और आशी ने जो है अपना न्यू बैग भी लिया है,
ये नहीं ले रही थी, लेकिन फिर मैंने कल बैग लेना है तो है ही, फिर वहाँ मिल ही रहा था तो मैंने कहा चलो। वैसे हम लोग कहीं और सोच रहे थे, लेकिन फिर वहाँ मिल रहा था, फिर मैंने कहा इधर जाना पड़ेगा। मैंने कहा चलो अब आ ही रखिए तो फिर यहाँ से बैग ले ले। तो फिर बैग भी ले लिया था। आशी का जो है पूरा डन हो चुका है। आशी जो है अभी चलेगी है 9th में, और आप सब ने आशी को बहुत सारा, आशी और सिया दोनों को अपनी विशेष दी है, तो थैंक यू बोल दो। थैंक यू। हाँ, तो अब ये बड़ी हो गई है, देखो अब इसकी ड्रेस भी आ गई है, और इसकी ड्रेस में ये इतनी अच्छी लग रही है ना, उसमें कुर्ती पैंट आ गई है, और जो वास्कोट होता है वो भी आ गया है। वहाँ से सिया देख रही है। और कल से जो है नवरात्रे स्टार्ट है, तो ये ब्लॉग आई थिंक कल या परसों जाएगा है। कल 30 है, हाँ। तो कल से नवरात्रे हैं, तो उसका सामान वगैरह भी लेकर आई मैं, क्योंकि फिर मैंने मम्मी ने कहा बोला तू जा ही रही है इसके साथ, तो फिर तू ही लेकर आ जाना, फिर अलग अलग कहाँ जाए। तो फिर मैं ही सामान लेकर आ गई थी, इसकी बुक्स भी सब कुछ आ गई थी, इसलिए लेट हो गया था, अंधेरा ही हो गया था। मम्मी ने तब तक सब्जी बना दी थी, आलू मटर की सब्जी बन गया। और आज हम लोग बिना लहसुन प्याज के खाते हैं, क्योंकि कल व्रत है इसलिए, तो वो हो गया। और मम्मी गई है दूध लेने के लिए, और यहाँ पर सिया के लिए मैं दही बड़े बना रही हूँ। लास्ट जो बचे हुए हैं ना, 4 बचे हुए हैं, तो 4 बचे हुए हैं, तो वही मैं बना रही हूँ, क्योंकि इसको भूख भी लग रही है, टाइम भी हो गया है। ये दूध आजकल पी नहीं रहे, पता नहीं क्यों, इसलिए। तो दही बड़े यहाँ पर हैं भाई, ये लास्ट बचे हुए हैं, ये बना रही हूँ मैं। और आप सभी को बहुत, आप सभी के इतने प्यारे प्यारे कमेंट आ रहे हैं, आप सभी को बहुत अच्छा लगा जो मैंने बनाया है ये, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। थोड़ी सी मेहनत तो लगती है, लेकिन अच्छा लगता है कि हाँ बच्चों को पसंद आ रहा है वो ये। ठीक है, करे तू भी कर दे। आके ये बाजू रंग हो रहा था, रंग रखा कहाँ से रखा, ये छिदवा है मम्मी, छिदवा। और यहाँ पे मम्मी ने जो है पूरा का पूरा माता रानी के आने की तैयारी कर दी है, पूरा फ्लावर से ना ये सजा दिया मम्मी ने, बहुत प्यारा लग रहा है ये। और यहीं पर हम लोग चौकी वगैरह लगाएंगे, तो यही है। और ड्रेस यहाँ पे मैं लेकर आई हूँ, ये वाली बहुत प्यारी है, ये वाली ड्रेस लेकर आई हूँ रानी कलर की। मुझे कलर एकदम से देख के बहुत अच्छा कहाँ गया, हाँ ये देखो, तो ये ना कलर देख के बहुत प्यारा लग रहा था, तो इसलिए ये वाला लिया है। तो चलिए फिर अब कल मिलेंगे न्यू ब्लॉग के साथ। आई होप आपको आज ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। आई थिंक मुझे लग रहा है बहुत छोटा सा ही ब्लॉग बना होगा, लेकिन उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अब कल नवरात्र हैं, तो कल से ही न्यू ब्लॉग जो मैं स्टार्ट करूँगी। तो मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। क्योंकि अब खाने का टाइम हो रहा है, बस रोटी बनानी है, तो हम लोग डिनर करेंगे और सो जाएंगे। और मंडे से बहुत तगड़ा वाला शेड्यूल, क्योंकि इनका सुबह 7 बजे का स्कूल हो गया है, तो बहुत जल्दी 5 बजे मेरे को उठना पड़ेगा। तो चलिए ब्लॉग को करते ही पे एंड, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बाय।